स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में जो ये प्रहार सीरीज चल रही है उसमें आपको हिस्ट्री के, करंट के वीडियो मिल रहे हैं, साथ साथ में आपके मैथ के भी वीडियो इसमें अवेलेबल होंगे। इसी में आज पॉलिटी का ये वीडियो है जिसमें मैं जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका विषय है। आगामी पेट परीक्षा के लिए, आने वाली और परीक्षा के लिए, जैसे कि सीजीएल हो गया, जैसे कि आपका सीडीएस हो गया, जैसे कि आपका आरओ हो गया, जैसे कि आपका पीसीएस हो गया, इसको याद रखिएगा। इसलिए इस वीडियो में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि संविधान सभा में जितने भी रिलेटेड पक्ष हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को कवर किया जाए। आप इस वीडियो को साथ साथ में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को अगर लिखना नहीं चाहें तो दो से तीन बार देख लीजिएगा। तो ये प्रहार सीरीज के अंतर्गत ही जो पॉलिटी का ये वीडियो है, इसका आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो लिखता है संविधान सभा, तो संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है संविधान का निर्माण करना। तो किसका निर्माण करना? संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा आपको पढ़ना है 2 से 3 लेयर में, 2 से 3 मतलब 3 परतों में इसको पढ़ते हैं, जिससे कि ये कंप्लीट टॉपिक हो जाए आपकी हर परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक दौर पर पहले संविधान सभा का इतिहास पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा बनने का इतिहास क्या रहा है। देखिए बच्चों, वैसे तो अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो इंग्लैंड के जो समानतावादी हैं, समानतावादी का मतलब समझते हैं आप? समानतावादी का मतलब समझते हैं? जो अधिकारों की समानता की वकालत करते हैं। तो जो इंग्लैंड के समानतावादी हैं, और साथ में एक और नाम आता है सर हेनरी मेन का। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछा है, सर हेनरी मेन का। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात कही। तो विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले इन्हीं दोनों ने, मतलब इंग्लैंड के समानतावादियों ने और सर हेनरी मेन ने मिलकर संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। इन्होंने सिर्फ बात कही थी, बात कही तो मतलब विचार किसका है? इनका है। परंतु इसको व्यवहारिक रूप में अपनाने की अगर बात कहा जाए, व्यवहारिक, तो उसमें 2 देश आते हैं, फ्रांस और अमेरिका। तो व्यवहारिक रूप से फ्रांस और अमेरिका ने संविधान सभा का निर्माण किया जो उनका संविधान बना सके। तो संविधान सभा के जो विश्व स्तर पर सबसे पहले इंग्लैंड के समानतावादी और सर हेनरी मेन, और व्यवहारिक रूप से फ्रांस और अमेरिका ने इसको अपनाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसकी देन है, देन यू हैव टू गो फॉर सर हेनरी मेन। विश्व स्तर पर तो आप फ्रांस और अमेरिका का ऑप्शन देख लीजिएगा। जनरली अगर दोनों हैं तो आप ये देख लीजिएगा, तो आप फ्रांस और अमेरिका लगा सकते हैं। पहले आप फ्रांस को लगाइएगा और उसके बाद अमेरिका को लगा लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, चूंकि हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे, तो भारत के संविधान में पढ़ने के लिए भारत में संविधान सभा का विकास कैसे हुआ ये समझ लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारत में जो संविधान सभा का निर्माण की क्या प्रोसेस रही है उसका इतिहास हम समझते हैं। देखिए, अगर भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज बिल या अधिनियम में जो प्रस्तुत किया उसमें संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा या फिर एक ऐसा संस्था जो संविधान का निर्माण कर सके, उसकी बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी 1895 में। किसके माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। अब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार आया है।
एक बार क्वेश्चन आया कि स्वराज बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आप लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक बार क्वेश्चन आया स्वराज बिल किस सन में प्रस्तुत किया गया, तो आप लगाएंगे 1895 में प्रस्तुत किया गया। और एक बार आया कि संविधान सभा के निर्माण का जो स्वरूप है वो कहाँ से वर्णित होता है, तो ये स्वराज बिल के द्वारा। अब आप समझिए 3 परीक्षाएं 3 प्रकार के क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1922 में गांधी जी ने कहा ये बात, गांधी जी ने ये बात कही, क्या कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। ये पूरा का पूरा वक्तव्य काट कर आपकी परीक्षा में पूछा है कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। किसका कथन है, यू हैव टू गो महात्मा गांधी का कथन। तो 1922 में गांधी जी ने यह बात कही। 1924 में मोतीलाल नेहरू, बोर्ड पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश के सामने या ब्रिटिशर्स के सामने, अंग्रेजों के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए या एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो हमारे संविधान को बनाए। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रचार, संविधान सभा होनी चाहिए उसका प्रचार और इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 के लगभग में जवाहरलाल नेहरू ने, 1939 के लगभग में जवाहरलाल नेहरू ने। परंतु इन सबको देख के बावजूद अगर आ जाए कि संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आप लगाएंगे M.N. राय के द्वारा, कम्युनिस्ट नेता M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह क्वेश्चन आपका आयोग मानता है कि संविधान सभा के निर्माण का जो प्रारूप किसने प्रस्तुत किया है। संविधान का प्रारूप नहीं है, संविधान का प्रारूप जो है वो अंबेडकर साहब का है। संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप है, ध्यान दे लीजिएगा, वहाँ वो प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को, आगे भी बनाएंगे। तो M.N. राय जो हैं, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप प्रस्तुत किया है। तो अगर आ जाता है कि संविधान सभा के निर्माण का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया, तो आप लगाएंगे M.N. राय के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 चीज़ें और ध्यान रख लीजिए। 1942 क्रिप्स ने सबसे पहले ये बात स्वीकार की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा और उसके लिए एक संस्था बननी चाहिए जिसको संविधान सभा कहा गया। तो संविधान सभा की बात स्वीकार की क्रिप्स ने, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्रिप्स ने अंग्रेजों की तरफ से स्वीकार किया कि संविधान सभा बननी चाहिए, परंतु इसको व्यवहारिक रूप दिया 1946 में कैबिनेट मिशन ने। तो कैबिनेट मिशन ने इसको व्यवहारिक रूप दिया है, संविधान सभा बनाया है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही चुनाव हुए हैं 1946 मार्च में जब वो वापस आया, और जुलाई 1946 में चुनाव होंगे। परंतु ये बात स्वीकारी सबसे पहले क्रिप्स ने। अभी कोरोना से पहले वाले में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा आप, संविधान सभा के निर्माण की बात सबसे पहले किसने स्वीकारी, तो क्रिप्स ने स्वीकारी। कैबिनेट मत लगा लीजिएगा, क्योंकि इट हैड बीन एक्सेप्टेड बाय द क्रिप्स मिशन और अप्लाइड बाय द कैबिनेट मिशन इन 1946। क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1942। भारत आगमन जो क्रिप्स का हुआ वो मार्च 1942 में हुआ। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या था, ये इतिहास था। गुरुजी क्यों पढ़ा रहे हैं, गुरुजी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका जो प्रश्न का प्रारूप है, उस प्रश्न के प्रारूप में आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। एक तो जिन एग्जामों में शिफ्ट चल रही है, जैसे कि 15-16 को 2 शिफ्टों में पेट है। इसके अतिरिक्त एग्जाम में अगर वो पिटे पिटाए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो वो थ्योरिकल क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं, जैसे भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसका कथन है, गांधी का कथन। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक मैं संविधान सभा में डायरेक्ट भी आ सकता था फैक्ट के साथ, फिर मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये टॉपिक जरूरी है
और आपको ऐसे पढ़ना ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कि कैबिनेट मिशन जब आया भारत में तो उसने संविधान के सभा का निर्माण करने की क्या बात कही और कैसे कही, तो इसको समझते हैं। देखिए, देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया, ध्यान से समझिएगा, कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन आप समझते हैं, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, पैथिक लॉरेंस सचिव थे और अध्यक्ष थे किसके, कैबिनेट मिशन के, एबी अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स, यही तो 3 थे। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो स्टफर्ड क्रिप्स दोबारा कैबिनेट मिशन में, पहले 1942 में इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन जो हैं जब वो आया, कब आया, तो मार्च 1946 में आया। ध्यान से समझिएगा इस पूरे फैक्ट को। मार्च 1946 में आगमन, तो लिख देते हैं अराइवल या आगमन। और इसी की अनुशंसा पर जुलाई 1946 में किसका चुनाव हुआ, तो संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। कैसी प्रणाली, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली। दूसरी चीज, प्रांतों के विधान सभाओं के सदस्य इसको चुनेंगे, प्रांतों के विधान सभा के सदस्य, ध्यान से समझिएगा, विधानसभा के सदस्य इसको चुनेंगे। आपकी परीक्षा में अभी आया है, आपकी परीक्षा में अभी आया है कि संविधान सभा जो है वो में जो इलेक्शन हुए हैं वो कैसी प्रणाली है, तो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, चुनाव अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप समझते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ लीजिए। ए बी सी मान लो 3 लोग हैं, एक ए ने बी से 10 रुपए मांगे, 10 रुपए बी से मांगे ए ने, और बी के पास है नहीं, तो बी ने सी से उधार लिए 10 रुपए, तो ए को डायरेक्ट किसने दिया, बी ने दिया। तो कैसा हुआ ये, प्रत्यक्ष। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ए को किसने दिया, सी ने दिया, तो अप्रत्यक्ष ये हो गया। इस तरीके से जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, क्यों, क्योंकि आपने जिनको चुना उन्होंने राष्ट्रपति को चुना। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब कि अनुच्छेद 54। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है और प्रांतों के विधानसभा के सदस्य इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो बात को हमारी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या इसमें बनाया। कैबिनेट मिशन ने कहा कि ये तो होंगे ही, अप्रत्यक्ष प्रणाली होगी, प्रांतों के विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे, साथ साथ में 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये भी आपकी परीक्षा में कईयों बार आ चुका है कि कितनी लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, तो लगा लेना 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, तो कितनी लाख की जनसंख्या पर, लगा लेना 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और इस आधार पर 3 समुदाय बनाए गए। कहा गया कि जितने भी कैंडिडेट होंगे संविधान सभा के लिए, संविधान सभा में जो भी चुने जाएंगे लोग, संविधान सभा में जो भी चुने जाएंगे लोग वो प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर होंगे, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर होंगे, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर होंगे। जिस प्रांत में ज्यादा जनसंख्या उसमें ज्यादा कैंडिडेट, और जिसमें कम जनसंख्या उसमें कम कैंडिडेट। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है, और प्रांतों की जितनी जनसंख्या होगी उनके कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव अप्रत्यक्ष, प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब इस आधार पर ले लो, 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर ले लो, तो 3 समुदाय बनाए गए। कितने समुदाय बनाए गए, 3 समुदाय बनाए गए। कौन कौन से 3 समुदाय हैं, सामान्य, मुस्लिम, और तीसरा जो समुदाय है वो सिख। ये 3 समुदाय चुने गए मुख्य, मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, और उसमें भी इन 3 समुदाय को इसलिए बनाया गया कि 10 लाख की जनसंख्या से जब चुन के प्रतिनिधि आएगा तो इसमें से किसी वर्ग में रखा जाएगा। सामान्य, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, मान लो पारसी है तो सामान्य में आएगा, मान लो
कि मुस्लिम सिख के अलावा कुछ भी है तो वो सामान्य में ही आएगा। तो इस तरीके से सामान्य, मुस्लिम और सिख ये 3 वर्ग बनाए गए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और प्रांतों के विधानसभा के सदस्य। क्या ये बात आप समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब आप बताते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मतलब कि संविधान सभा में न्यूमेरिकल चीज़ें क्या हैं, ये आप समझ लीजिए। ये फिर क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि वो ये इसी पर न्यूमेरिकल वैल्यू पूरी फिट होगी, और पूरा इसी बोर्ड पर अभी हम जो है पूरा न्यूमेरिकल समझ लेंगे, कितने सदस्य थे, कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। ध्यान रखिएगा, मान्यता प्राप्त कितने समुदाय? 3, सामान्य, मुस्लिम, सिख। किसके आधार पर? 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर, जो भी चुन के आएंगे प्रांतों से, और प्रांतों में जिनकी जितनी जनसंख्या उसमें उनके उतने प्रतिनिधि। तो प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर अप्रत्यक्ष प्रणाली, प्रांतों के विधानसभा के सदस्य, 3 मुख्य समुदाय, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अब इसका न्यूमेरिकल समझिए कि किस तरीके से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, आप इसको समझिए। देखिए संविधान सभा की कुल संख्या, ध्यान से समझिएगा, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या 389। क्लियर बात? अब 389 को आपको कैसे विभाजित करना है? तो 389 को ऐसे विभाजित करना है, 292, 4 और 93। जोड़ो इनको, 389 आएगा। आया? ये क्या है? 389 कुल संख्या को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। ये क्या है? ये 11 प्रांत, जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं के सदस्य हैं, 11 प्रांतों के सदस्य हैं। कैसे प्रांत हैं? तो ब्रिटिश प्रांत, जो उस वक्त उनके पास 11 थे, उनसे 292 कैंडिडेट चुने गए। 4 क्या हैं? ये कमिश्नरी क्षेत्र हैं। कमिश्नरी क्षेत्र हैं। कौन सी कमिश्नरी? ब्रिटिश कमिश्नरी। कितनी हैं? 4 हैं। कमिश्नरी मतलब जो पूर्ण रूप से राज्य भी नहीं हुए हैं और वहाँ पर सेना कमान आदि है उनके पास, तो वो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र हैं। कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन सी कमिश्नरियाँ? 4 हैं। तो एक हो गया दिल्ली, एक हो गई कुग्र समझते हैं, कर्नाटक का, जहाँ से कावेरी निकलती है। एक हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान, तो ब्रिटिश बलूचिस्तान का मतलब समझते होंगे। थोड़े दिन के बाद अलग होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान से, और थोड़े दिन के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी झंझटें खत्म हो जाएगा पढ़ाने का, क्योंकि भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा, तो ब्रिटिश बलूचिस्तान एक हो गई आपकी कमिश्नरी, तो दिल्ली, कुग्र, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर मारवाड़। तो अजमेर मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मारवाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये 4 ब्रिटिश कमिश्नर हो गए। क्या? ये हो गई 4 कमिश्नरियां, और हर एक में एक एक सदस्य है। तो कुल मिला के कितने सदस्य हुई गए? 4 सदस्य हुई गए। ध्यान रखना। फिर ये 93 क्या है? ये है देसी रियासतें। क्या हैं? देसी रियासतें मतलब भारत में कई छोटी देसी रियासतें थी जो किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं आती थी, किसी भी राज्य को के अंतर्गत वो अधीन होना नहीं चाहती थी। तो 93 देसी रियासत हो गई। देसी रियासतों से कितने सदस्य? तो 93 सदस्य चुने जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो फैक्ट है 389 सदस्य, उनमें से 292, 4 और 93। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। अब चुनाव होने, मतलब कि 10 लाख के हिसाब से निकालने, तो 10 लाख के हिसाब से आप देसी रियासत में तो निकालेंगे नहीं, उनके लिए तो समझौता समिति बनाई गई। संविधान सभा में जो इधर से चुने जाएंगे सदस्य, वो और इन देसी रियासतों अपने सदस्य, इनसे आपस में बात करेंगे खाली, क्योंकि देसी रियासतें शामिल हो ना हो ये उन पर है। परंतु चुनाव वहाँ जरूर कराए जा सकते थे जहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, और ब्रिटिश का शासन यहीं पर दोनों में था। तो इसलिए 292 को 4 में जोड़ दो, तो कितनी वैल्यू हुई गई? 296। कितनी वैल्यू हुई गई? 296। अब ये जो 296 वैल्यू हुई गई, अब ये तो 296 वैल्यू हुई गई, इस 296 वैल्यू में चुनाव होने हैं। तो अब ये चुनाव कैसे हुए? ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया? कितने मान्यता प्राप्त? तो 3 मान्यता प्राप्त। सामान्य को सीटें मिली 213। कितनी? सामान्य को मिली 213। मुस्लिमों को मिली, मुस्लिम वर्ग 79 क्या हो गए? मुस्लिम हुई गए। 79 हो गए मुस्लिम। कितने हो गए? 9 और 4 13। बचे कितने सदस्य? जोड़ लो, 213
और 79 को जब आप जोड़ लेंगे 9 3 12 2 हासिल आया 1 2 7 2 9 2 292 हो गए। बचे कितने 4 सदस्य। तो सिख कितने हो गए 4। सिख कितने हुए 4। बताओ समझे कि नहीं। 292 प्लस 4 296 हुए। उनमें 3 मान्यता प्राप्त ग्रुप निकालने हैं तो 213 79 और 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 213 79 4 याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मान्यता प्राप्त जो ग्रुप था उसकी कुल कितनी संख्या है सामान्य की, तो 213 है। वो दिन लद गए हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। याद रखिएगा इस फैक्ट को। आप समझिए इसी फैक्ट पर चुनाव होंगे। अब ये तो सीटें आवंटित हैं, तो चुनाव जब हुए तो चुनाव परिणाम क्या हुआ। चुनाव परिणाम क्या हुआ। चुनाव परिणाम भैया ये हुआ कि 208 सीट जीती कांग्रेस। 213 में से 73 सीट जीती मुस्लिम लीग, तो 73 सीट जीती मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुल 296 पे चुनाव हुए रहे, तो 296 यहां लिख लो 296। अब 208 जीत गई कांग्रेस, 79 में से 73 जीत गई मुस्लिम लीग। अब कितनी सीटें बच गई, तो 208 और 73 को जोड़ लो 73 को, तो 8 3 11 7 271 271 8 3 11 के हासिला 1 281। कुल सीटें हैं 296, ये जोड़ आ रहा है 281, मतलब सीटें कितनी बच गई 15। अब 15 सीटों में से 7 सीटें छोटे छोटे जो पार्टी खड़ी हुई थी वह एक एक जीतेंगी, और जो 8 बचेंगी वो निर्दलीय होंगे। निर्दलीय होंगे, ये पूरा फैक्ट है। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। आप चाहे सिविल की परीक्षा दे आओ और चाहे दे आओ होमगार्ड की, आपको ये फैक्ट में अपने हिसाब से चूज करना है। 389 कुल संख्या, पूरा का पूरा ये गणित है। इसमें आप समझ लो, जो भी क्वेश्चन आए आप काट के अपना काम चला लो। समझ गए। 296 208 73 15 7 छोटे छोटे ये समुद्र वो मतलब पार्टी और 8 निर्दलीय। ये क्वेश्चन एक बार सिविल में आया है। अब आप समझ लीजिए परीक्षाओं का स्तर सिविल का है तो समझ में आता है, पीसीएस का है तब भी समझ में आता है, आरओ का है तब भी समझ में आता है। अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ रेंज थे, क्योंकि कोई इस तरह नहीं रह गया है। किसमें क्या पूछ लें उनको खुद नहीं पता। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपको, ठीक है। ये इसकी पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरी परत की, जो अंतिम परत है कि भैया संविधान सभा बन गई, संविधान सभा में लोग आ गए। अब प्रश्न आती है कि संविधान सभा से आउटर और कौन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आउटर क्वेश्चन, ध्यान से लीजिए समझ। महिलाओं की संख्या कितनी, संविधान सभा पूछेंगे महिलाओं की संख्या कितनी, सीधे लगा लेना 15। ये तो फैक्ट है, क्लियर है। लोअर पीसीएस में आया था 2016 में, उसके बाद 2018 या 19 में किसी एग्जाम में आया। महिलाओं की संख्या लगातार वो पूछ रहे हैं आपसे। तो महिला की संख्या कितनी 15। अगर पूछें एससी मतलब कि अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की संख्या कितनी, तो लगाओगे 26। पूछे कि एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति संख्या आ जाए तो लगा लेना 33। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब एग्जामिनर का मन है कि क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया था, कुछ और पूछें, तब वो क्या करेगा, तो वो 15 को डिवाइड करना शुरू कर देगा। कैसे, समझ लीजिए ध्यान से। 15 जो सदस्य हैं, उन 15 सदस्य में से 5 यूपी से महिलाएं। ये महिलाओं की संख्या हम लिख रहे हैं, कहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हटा देते हैं नीचे। महिलाओं की संख्या 15, एससी की संख्या 26, एसटी की संख्या 33। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये हो गया। अब बात आती है कि इस 15 का क्लासिफिकेशन कर लो। महिलाओं की संख्या 15 का क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं। महिलाएं 5 कहाँ से हैं, यूपी से हैं। कौन कौन सी महिलाएं यूपी से हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। सुचेता कृपलानी, तो नाम याद रख लो सुचेता कृपलानी। अगला नाम रख लो विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी हमारी तीसरी पूर्णिमा बनर्जी, तो पूर्णिमा बनर्जी। चौथी कौन, कमला चौधरी, तो चौथी कौन, कमला चौधरी चौथी। पांचवी कौन, पांचवी एजाइज रसूल, तो बेगम एजाइज रसूल। एजाइज
रसूल। अगर पूछ ले कि इनमें से कितनी महिलाएं थीं, पहले तो नंबरें पूछेगा, लगा लेना 5। अगर पूछ ले इसमें से कौन सी नहीं थी, कभी मन करे कि आर का दे आएँ या पीसीएस का दे आएँ, तो ये याद रखिएगा, हालांकि पीसीएस भी यही पूछ रहा है। तो 15 में से 5 क्या हैं, यूपी की हैं। अब इधर आ जाओ, 3 कहाँ से हैं, मद्रास से हैं, तो 3 मद्रास से। कौन कौन से, जी दुर्गाबाई देशमुख, तो दुर्गाबाई आप नाम याद रख लो, दुर्गाबाई नाम याद रख लो। एक और नाम याद रख लो, अम्मू स्वामीनाथन, तो अम्मू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन नाम याद रख लो, अम्मू स्वामीनाथन। एक नाम है दक्षियानी वेलु वुदन, वुदन या वेदन, कहीं कहीं लिखा है वेदन, तो आप याद रख लो, दक्षियानी वेलु वेदन, वेलु वेदन आप नाम याद रख लो। ये 3 कहाँ से हैं, मद्रास से हैं। 2 कहाँ से हैं, 2 बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। कौन कौन सी, लीला राय या लीला रे भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं राय, लीला राय, यहाँ लिख लीजिए लीला राय, लीला और आगे लिख लो राय। एक और नाम आता है तो रेणुका राय। ये 2 कहाँ से हो गई, बंगाल से। तो 5, 5 3 8, 8 2 10। अब बची 5 महिलाएं। तो एक महिला अमृता कौर, अमृता कौर कहाँ से हैं, मध्य प्रांत से हैं, तो मध्य प्रांत से हैं, ध्यान रख लीजिएगा, महिला हो गई 11। एक कहाँ से, हंसा मेहता, कहाँ से, तो बम्बई से, महिला हो गई 12। एक कहाँ, सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू कहाँ से, बिहार से, यूपी मत लगाए देना सरोजनी नायडू को, बिहार से हो गई, ध्यान रखिएगा। एक महिला हुई उड़ीसा से, उड़ीसा से कौन सा है, मालती चौधरी, महिला हो गई 14, मालती चौधरी। एक महिला कहाँ से, त्रावणकोर से, त्रावणकोर कहाँ है, तो केरल में है, केरल में कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है, तो त्रावणकोर से। क्या नाम है, एमी मस्करीनी, मस्करीनी। तो कुल महिलाएं कितनी हैं, 15। कैसे डिवाइड कर लिया, 5 3 2 और फिर 1। सर्वाधिक महिलाएं पूछे कहाँ से थी, यूपी से थी। कौन सी महिला नहीं थी, निकाल सकते हो, सब कुछ इसी पर। आप समझ पा रहे हैं बात को। महिलाओं की संख्या 15 है, ऐसे आपको याद करनी है, आराम से अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा। क्लियर बात। कुछ चीज़ें और समझ लो अंत में वीडियो में, क्या चीज़ है यह समझ लो। देखिए इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे याद करिएगा आप लोग अपने कॉपी पर भी साथ में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक ही बार में याद हो जाता है, तो आप 2 से 3 बार अगर देख लेना वीडियो तो आपके लिए लाभदायक है। हाँ, अब अंतिम चीज़ें समझ लीजिए आप। अब अंत में आपको क्या समझ लेना है, आपको संविधान सभा में कुछ चीज़ें और समझ लेनी है। जैसे कि अगर पूछे कि कैसा निकाय था, तो लगा लोगे बहुदलीय था, कि कई दल थे तो ऐसा लगा लोगे बहुदलीय निकाय है। अगर पूछे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का किसने नेतृत्व किया था, तो लगा लेना फ्रैंक एंथनी ने किया था, फ्रैंक एंथनी ने किया था, एंथोनी ने किया था। अगर पूछे पारसी समुदाय का किसने किया था, तो लगा लेना पीएच मोदी ने किया था, तो पीएच और मोदी ने किया था, पीएच मोदी हैं, समझ गए। तो पारसी समुदाय का पीएच मोदी ने किया था नेतृत्व। अगर पूछे कि संविधान सभा में जो ये आपके प्रांत थे, जो हमने अब आपको बताया कि 292 11 प्रांत, उनमें सर्वाधिक प्रांतों से सर्वाधिक कहाँ के थे सदस्य लिए गए, तो याद रखना संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के कितने थे, तो संयुक्त प्रांत से 55 थे। उसके बाद नंबर 2 पर है मद्रास। मद्रास से कितने थे, तो मद्रास से 49 थे, याद रखिएगा। नंबर 3 पर कौन है, नंबर 3 पर बिहार है। बिहार से कितने थे, तो बिहार से थे 36। ठीक है, तो सर्वाधिक आपको याद रखना, प्रांतों से सर्वाधिक कौन है, तो प्रांतों से सर्वाधिक लगा लेना यहाँ, मतलब कि संयुक्त प्रांत के कितने हो गए, तो 55 हो गए। क्लियर बात है। तो संविधान सभा आपको याद रखनी है। अब अंत में समझ लो इसकी वर्किंग, संविधान सभा में वर्किंग कैसे हुई, इसको आप समझ लेना, समझिए ध्यान से। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए संविधान सभा की वर्किंग की बात मैं करूं, जो ये सब बन के तैयार हुआ है संविधान सभा, यही अभी संविधान बनाएगी। लेक्चर नंबर 2 आपका जो आगामी प्रहार श्रृंखला में होगी कि संविधान का निर्माण कैसा हुआ। पहले जो निर्माण करेगा
तो उसका ध्यान हमने दिया। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा का निर्माण, इसका अगला जो इस सीरीज में अगला लेक्चर है वो संविधान सभा के निर्माण पर ही है। तो संविधान सभा करेगी क्या? तो 9 दिसंबर और 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। बैठक कहाँ हुई? पहली बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या केंद्रीय कक्ष। केंद्रीय कक्ष, ये वही केंद्रीय कक्ष है जहाँ से जीएसटी शुरू की थी मोदी जी ने। केंद्रीय कक्ष 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 9 को। इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 दिसंबर 1946। फिर 2 जोड़ दो, अब क्या आ गया? अब 13 दिसंबर 1946 हो गया। बस ये ऐसे याद रख लेना 2 जोड़ के। पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो गठनों यही लगाना 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक कहाँ? पहली बैठक में सबसे जो वृद्ध थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये कैसे हो गए? अस्थायी हो गए, क्योंकि उनको अस्थायी अध्यक्ष हो गए सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक में। 2 दिन के बाद जब अगली बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी चुन लिए गए। तो राजेंद्र प्रसाद जी कैसे हो गए? स्थायी हो गए। तो पहले स्थायी अध्यक्ष आए तो क्या लगाओगे? राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी आए तो क्या लगाओगे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 तारीख को। और 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि बिना संविधान कौन उद्देश्य से बन रहा है? यही चीज़ आपको नहीं पता। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। आप भाई अगर रेल यात्रा करते हो और रेल टिकट पर जाते हो, जहाँ टिकट मिलते हैं, और आपसे पूछे वो, भैया पैसा पकड़ाए, पूछे कहाँ जाना है, आप कह रहे हो जहाँ मन है वहाँ दे दो टिकट, तो आपको आगरा, अब तो बरेली से हट गया है, तो बरेली की टिकट पकड़ाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो आप पागल खाने जाओ। तो समझ गए हो? तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी और 1947 को पास हो जाएगा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव के बाद छोटी छोटी कमेटी बनेंगी जो आपका संविधान का निर्माण करेंगी। इस प्रहार सीरीज में अगला लेक्चर आपका इसी का है, ये ध्यान रखिएगा। आ जाए संविधान सभा का गठन कब हुआ? फट से ये लगा लेना। संविधान सभा की शुरुआत किस चीज़ से हुई? तो उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से और जवाहरलाल नेहरू दोनों से जो है वो क्या है, तो दोनों से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका था ये पूरा लेक्चर है संविधान सभा का, आप ध्यान रखिएगा। और जो इसमें बीच बीच की जो चीज़ें हैं, चूँकि वो अलग लेक्चरों में आएंगी, इसीलिए अगला लेक्चर जो ये प्रहार सीरीज का आएगा, मैंने बताया ना प्रहार सीरीज अभी शुरुआत में 3 चीज़ों के लिए चल रही, मतलब जीएस में हिस्ट्री की, पॉलिटी की और करंट की। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है इस प्रहार सीरीज का, पॉलिटी का। हिस्ट्री के आपके 3 से 4 लेक्चर आपको मिल चुके हैं और करंट के भी 3 से 4 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप समझ लीजिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने पुराने वीडियो देख लीजिए। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें सिर्फ जीएस का ही नहीं, इसमें आपको मैथ के भी और हिंदी के भी वीडियो अवेलेबल होंगे। और इन 3 चीज़ों के अलावा आपको बहुत ही जल्द बायो के भी लेक्चर मिलने शुरू होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।